जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन का संकट एक बार फिर मंडराया था, लेकिन सत्यमेव जयते संस्था के सहयोग से जिला अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन का संकट टल गया है। सत्यमेव जयते संस्था की ओर से आगरा के जिला अस्पताल को 1000 एंटी रेबीज वैक्सीन की वायलें दी गई हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन की वायलें मिलने से जिला अस्पताल के CMS A.K. अग्रवाल ने संस्था के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। गुरुवार को सत्यमेव जयते संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल आगरा जिला अस्पताल पहुंचा और जिला अस्पताल में CMS A.K. अग्रवाल को संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने एंटी रेबीज वैक्सीन की 1000 वायलें सौंपी और संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल के CMS A.K. अग्रवाल ने उन्हें अवगत कराया था कि शासन की ओर से उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन की वायलें नहीं मिल पा रही हैं और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर ARV नहीं हुई तो बड़ा संकट जिला अस्पताल पर आ जाएगा। इस अस्पताल को गंभीरता से लेते हुए संस्था ने एक बार फिर 1000 एंटी रेबी की वायलें जिला अस्पताल को सौंपी। लगातार सामाजिक कार्य में आगे रही है, लेकिन आज क्या कुछ खाते हैं? देखिए, सत्यमेव जयते लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और आज जिला अस्पताल में 1000 ARV इंजेक्शंस, ये कुत्ता काटे के इंजेक्शंस है जो लगातार इसमें एक शॉर्टेज बनी हुई है और पिछले 1-2 महीने के अंदर 2 इसके दे चुकी है। और ये जो आज के 1000 वायलेंस हैं ये विजय किशोर बंसल के माध्यम से दिए गए हैं। उन्होंने 3.25 लाख रुपए का इसके लिए डोनेशन किया और मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो स्वयं आगे नहीं आते लेकिन किसी भी कार्य ऐसे कार्य में पीछे नहीं हटते विजय किशोर बंसल जी, उनको हम धन्यवाद करते हैं। और सत्यमेव जयते ने प्रण लिया है कि इन आबहावों की वजह से हमारा कोई भी आगरावासी ये इससे परेशान न रहे, लेकिन सरकार को ये व्यवस्था देखनी होगी। आखिर ये शॉर्टेज क्यों और कब तक बनी रहेगी? नीचे से व्यवस्थाओं को सुधारना बहुत आवश्यक है। ये लगातार कमी के बने रहना ये एक अच्छे साइंस नहीं है। समाज और सरकार मिलकर के कार्य करते हैं। सरकार समाज कर रहा है, लेकिन सरकार को भी अपनी व्यवस्था पूरी बनानी है। बंदरों और कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें, आए दिन लंबी कतारें जिला अस्पताल में देखने मिलती है। आखिरकार रेबीज जब कुत्ता काटता है तो रेबीज की बीमारी कितना खतरनाक है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में अभी भी भारतवर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों का या स्ट्रीट डॉग्स का, स्ट्रीट एनिमल्स के काटने के बहुत सारे केसेस डेली आते हैं। और ये एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी कोई स्ट्रीट डॉग या बंदर या एनिमल या कोई काटता है किसी आदमी को, तो उसको तत्काल 1 महीने के बाद या थोड़े से समय के बाद, कई सालों के बाद भी रेबीज़ डेवलप होने के पूरे चांसेस रहते हैं, जो कि अपने आप में एक 100% जानलेवा बीमारी है। अगर किसी भी व्यक्ति में जानवर के काटने के बाद रेबीज़ डेवलप हो जाती है, ये सभी में डेवलप नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि जानवर ने काटा हो सभी में डेवलप होता है, पर यह भी मैंडेटरी है कि अगर किसी आदमी को बंदर ने, कुत्ते ने काटा तो उसको रेबीज़, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन के सारे इंजेक्शन हर हालत में समय पे लगने चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए। और अगर रेबीज़ डेवलप हो जाती है तो शायद उस आदमी का बचना हमेशा ही मुश्किल। 3 महीने पहले डेथ हुई थी रेबीज से। हाँ, ऐसे केसेस हमको फील्ड से रिपोर्ट पता रहते हैं, पर ऑफिशियली हमारे पास इसकी रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि कोई भी डेथ जानवर के काटने के बाद रेबीज़ से हुई है या नहीं हुई है, जब तक इसका हिस्टोपैथोलॉजिकली प्रूवन नहीं हो जाता कि हम उसके ब्रेन की बायोप्सी के लिए, और बायोप्सी में अगर रेबीज़ का वायरस उसमें आ जाता है तो वो रेबीज़ से डेथ मानी जाती है। पर अनऑफिशियली बहुत सारे कम्युनिटीज़ से हमको ये रिपोर्ट मिलती रहती है कि किसी को कुत्ते ने काटा, फिर उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, फिर ऊपर पानी पीना बंद कर दिया, फिर उसकी डेथ हो गई। तो इट माइट बी रेबीज़, बट अनलेस और अनटिल वो प्रूव नहीं हो जाती। पर इस तरह की अनऑफिशियल रिपोर्टेड केस भी हमको वार्न करती हैं कि हमें रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, टाइम पर लगवाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगा कि किसी भी जानवर के काटने पर आप कृपया करके घाव के ऊपर हल्दी और मिर्च का लेप बिल्कुल भी ना लगाएं। ये अपने आप में घाव को इरिटेट करता है और जो प्राइमरी प्रिकॉशन है वो सिर्फ बहते पानी में साबुन लगा कर 10 मिनट तक उसको धोना है। सत्यमेव जयते ट्रस्ट इधर कम से कम इस इंजेक्शनों के मामले में तो पिछले 3-4 साल से बड़ी मात्रा में 10,000 से अधिक इंजेक्शंस अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को नगर की जनता के माध्यम से उपलब्ध करा चुका है। लेकिन वास्तव में ये एक मैं समझता हूँ
डबल इंजन की सरकार या सभी तरह की सरकार के अंतर्गत इस तरह के इंजेक्शन तक हॉस्पिटल में नियमित ना आना कितना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। संपूर्ण प्रदेश में, आगरा तो एक दाता नगरी है, सेवा के इतने लोग हैं, यहाँ इस तरह की संगठन के माध्यम से हम कुछ इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण प्रदेश में कितनी दयनीय स्थिति होगी कि एक सामान्य इंजेक्शन कुत्ते काटे के वो हमारे हॉस्पिटलों में ना हो और उसके लिए मरीज को वापस किया जाए। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से यह आग्रह है विशेष रूप से सरकार से कि इस तरह के इंजेक्शन कम से कम संपूर्ण प्रदेश में नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए। सत्यमेव जयते संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार जिला अस्पताल को 500 से ज्यादा एंटी रेबीज वैक्सीन की वायल दे चुकी है और इस बार भी 1000 वायलें जिला अस्पताल को संस्था द्वारा दी गई हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए आगरा के जिला अस्पताल में भी मरीजों की अच्छी खासी संख्या आती है। बैनर तले क्या कुछ कार्यक्रम रहा? आज इन्होंने 1000 जो है कुत्ता काटे की बाइल दी है सर, तो इससे हमारी जो है पूरे जिला चिकित्सालय आगरा में सप्लाई पूरी अच्छी दे रखी है। इसी से जो भी मरीज आता है एनिमल बाइट का उसको जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। इन लोगों की कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, उसकी सप्लाई की वजह से हम लोग 24 आवर जो वैक्सीन लगवा रहे हैं कुत्ता काटे वाला। सत्यनाथ जयते के थ्रू तो बाइल्स आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कितनी बाइल्स आ रही है? सरकार की तरफ से थोड़ी शॉर्टेज हो रही है कुछ दिनों से सर। कल इन्होंने बताया था 90 बाइल मिलेंगी, लेकिन वहाँ 90 बाइल के लिए जिला वहाँ पर लखनऊ जो है पूरी एम्बुलेंस भेजना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था सर। तो लेकिन सत्यमेव जयते वालों ने 1000 बाइल दे दी हैं, ये हम इनके बड़े आभारी हैं सर। जिला अस्पताल के सीएमएस AK अग्रवाल के अनुसार प्रतिदिन 400 से लेकर 450 तक मरीज एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनका यह भी कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं वहां पर एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था नहीं होती, जिसके चलते हर व्यक्ति जिला अस्पताल की ओर रुख करता है। इसलिए प्रतिदिन 400 से 450 मरीजों के एंटी रेबीज वैक्सीन लग जाती है। इस मौके पर विधायक GS धर्मेश भी पहुंचे थे। एंटी रेबीज वैक्सीन के संकट को जानकर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि संकट बड़ा है और इस संकट से जिला अस्पताल को उभारने के लिए सूबे के चिकित्सा मंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी से वार्ता करेंगे ताकि जिला अस्पताल को समय से एंटी रेबीज वैक्सीन मिल सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।